कस्टमाइजेशन के मॉड्यूल में मैंने आपको रिव्यू में बताया था, दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। कस्टमाइजेशन के मॉड्यूल में सॉफ्टवेयर में होने वाली तमाम बेसिक कस्टमाइजेशन जो कि आपको आए दिन ज़रूरत पड़ती रहती है, कुछ चीज़ों को अपडेट करने की, कुछ चीज़ मज़ीद ऐड करने की। लेट सपोज एयरलाइंस हैं, आपके सॉफ्टवेयर में जो डिफरेंट एयरलाइन से आप डील कर रहे होते हैं, या आपके वेंडर्स हैं जिनसे आप टिकट परचेज कर रहे होते हैं, आपके एजेंट क्लाइंट्स हैं जिनको आप टिकट सेल कर रहे होते हैं, जिनके आप लेजर्स अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं। ये सारी जो बेसिक चीज़ें आपको इनको ज़रूरत पड़ती है कि आप सॉफ्टवेयर में आए दिन जो है इनको इन चीज़ों को आप ऐड करें, कोई चीज़ रिमूव करें, किसी चीज़ को एडिट करें। तो ये सॉफ्टवेयर आपको कस्टमाइजेशन का मॉड्यूल फराहम करता है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें जाके खुद से चेंजिंग कर सकते हैं। आपको डेवलपर्स या डेवलपमेंट टीम के रिस्पांस के वेट की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारी टीम रिस्पांस में काफ़ी क्विक है, आपको रिस्पांस टाइमली आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये बेसिक जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें जिनको आप चेंज करना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन का मॉड्यूल आपको ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आप खुद से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं कस्टमाइजेशन का मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है। सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर मौजूद कस्टमाइजेशन के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्टमाइजेशन का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। कस्टमाइजेशन का मॉड्यूल ओपन होने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके सामने कंप्लीट नेविगेशन बार है, जिसमें काफ़ी सारे टैब्स हैं। वन बाय वन एक एक टैब के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एयरलाइन। आप अपने बुकिंग सिस्टम में या टिकटिंग सिस्टम में जिन जिन एयरलाइंस में आप डील करते हैं वो तमाम एयरलाइंस आप यहाँ पर रजिस्टर कराएंगे। एयरलाइन रजिस्ट्रेशन में आप देख रहे हैं कि दो कॉलम्स हमारे पास हैं, एक एयरलाइन फुल नेम और एक एयरलाइन शॉर्ट नेम। फॉर एग्जांपल एयरलाइन का शॉर्ट नेम मैं लिखता हूँ, उसके सामने उसका फुल नेम लिख देता हूँ। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है कि आपकी डिफरेंट इनवॉइसेस में, आपकी रिपोर्ट्स में एयरलाइन का नाम विजिबल हो रहा होता है। तो शॉर्ट नेम हमने इसलिए साथ में रखा कि शॉर्ट नेम डिफरेंट जगह पर जहाँ पर शो कराना हो वहाँ पर एयरलाइन का शॉर्ट नेम शो हो, ताकि आपकी इनवॉइसेस, ताकि आपकी बिजनेस रिपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा लॉन्ग और बहुत ज़्यादा टैक्सी वर्डी ना बन जाए। तो इसलिए ये एयरलाइन का शॉर्ट नेम लिखें एक कॉलम में और उसके बाद एयरलाइन का फुल नेम लिखें। नेक्स्ट टैब है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस के टैब में आपके जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे ऑफिस रेंट है, इलेक्ट्रिक बिल है आपका, आप फ़ोन बिल है, जो भी आपके एक्सपेंसेस की टाइप्स हैं जो नॉर्मली रोज़मर्रा में आप अपनी बिज़नेस में करते हैं, वो सारी आप यहाँ लिखेंगे। ये सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन करने का जहाँ और पर्पज़ है, उनमें से एक पर्पज़ ये भी है कि आपके काम को जब आप ड्यूरिंग द डाटा एंट्री कर रहे होते हैं वो फास्ट कर देता है, और प्लस ये डिफरेंट ड्रॉप डाउन में से आपके सामने वहाँ पर जो फॉर्म्स में अपीयर हो रही होती है लिस्ट, वो यहाँ कस्टमाइजेशन की टैब से अपीयर हो रही होती है। एयरलाइन और एक्सपेंसेस के बाद है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशंस में आप वो सारे डेस्टिनेशंस एनलिस्ट करेंगे जिन डेस्टिनेशंस पर आप फ्रॉम टू डेस्टिनेशन टिकटिंग के वक्त आप डील करते हैं, जिन डेस्टिनेशन पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर वाला हमारा बॉक्स फ्रॉम का है और नीचे वाला बॉक्स टू का है। यहाँ पर आप डेस्टिनेशन सारे अपने एनलिस्ट कर देंगे। अदर के टैब में एक्चुअली ये अदर स्टैंड्स फॉर अदर चार्जेस। आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि जब आप किसी क्लाइंट की कोई इनवॉइस टिकट बनाएंगे या बुकिंग इनवॉइस बनाएंगे, वहाँ पर एक अदर चार्जेस का ऑप्शन होगा। अदर चार्जेस के ऑप्शन में आप डिफरेंट टाइप के चार्जेस चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन है, होटल बुकिंग है, पिक एंड ड्रॉप भी आप कह सकते हैं चार्जेस। अगर आप कोई पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज भी दे रहे हैं और उसके भी कुछ चार्ज करना चाह रहे हैं, तो इसी तरह की जो डिफरेंट सर्विसेज हैं आप यहाँ पर एनलिस्ट करेंगे। यहाँ पर आप
फ़िलहाल स्टार्ट में जब आप फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो हर टैब के अंदर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा, और फिर जब आप कोई बुकिंग बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर विजिबल हो रही है, तो फिर आप उसके बाद आगे मज़ीद इसको समझ जाएंगे कि मैंने किस चीज़ को कहाँ रखना है। पैक्स के टैब में आप देखेंगे पैक्स की जो टाइप्स हैं, अडल्ट है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, ग्रुप है। नॉर्मली पैक्स की टाइप्स यही होती हैं, ज़्यादा टाइप्स नहीं होती, लेकिन हमने फिर भी इसको एडिटेबल रख दिया। किसी कंट्री में, किसी बिजनेस में लेट सपोज कोई टर्म चेंज होगी, ग्रुप को वो कुछ और टर्म यूज़ करते हों या कुछ और, इन्फेंट के लिए वो कोई और वर्ड यूज़ करते हों, तो हमने इसको एडिटेबल रख दिया, और उसमें अगर वो चेंजिंग करना चाहें या इसको मज़ीद कोई ऐड करना चाहें, डिलीट करना चाहें, तो यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट में आपकी जो पेमेंट टाइप्स है, फॉर एग्जांपल कैश, ऑनलाइन, एडवांस, बैंक, क्रेडिट, पेपॉल, इजी पैसा, ABC बैंक वगैरह, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक हैं तो उन सब के आप नाम यहाँ पर इनलिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर करेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ जब आप पेमेंट, आप जो पेमेंट रिसीव हुई है वो कहाँ पर रिसीव हुई है, कैश रिसीव हुई है, ऑनलाइन रिसीव हुई है, ये एक्चुअली सारे पेमेंट मेथड्स हैं, पेमेंट टाइप्स कह लें आप इनको, वो सारी यहाँ पर आ रही होंगी। तो बाद में अगर आप इनकी रिपोर्टिंग देखना चाहें कि मेरे इजी पैसा में कितनी अमाउंट रिसीव हुई, बैंक में कितनी रिसीव हुई, आप वो सारी इजीली वहाँ पर रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। यहाँ पर इनको एनलिस्ट करवाने का फ़ायदा ये है। पेनल्टी की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, तो वो सारी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, फ़्लाइट कैंसिल, फ़्लाइट चेंज, रिफ़ंड टिकट एक्सेट्रा। रिसीविंग डिस्क्रिप्शन, एक्चुअली ये आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीविंग डिस्क्रिप्शन, और ये हर टाइटल जो है आपको समझा देता है कि किसी भी बॉक्स में आपने कोई डेटा एंटर करना हो, आप टाइटल देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुझे किससे रिलेटेड डेटा एंटर करना है। रिसीविंग डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होगा कि जो आप अमाउंट रिसीव करेंगे उसकी क्या डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, ये आपके काम को फास्ट बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल कैश रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड, या इसको मैं करेक्ट करता हूँ, रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। इसी तरह की आपकी कोई भी बिजनेस में जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं रिसीविंग से रिलेटेड, वो आप टर्म्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वेंडर्स का टैब, वेंडर्स के टैब में आपके वो वेंडर्स जिनसे आप टिकट परचेज करते हैं या वो आपके एजेंट्स जिनसे आप परचेजिंग करते हैं, यहाँ पर सारे उनकी एजेंसी के नेम और उनकी एजेंसी के कोई शॉर्ट नेम अगर आप मेंशन करना चाहें तो वो मेंशन कर सकते हैं, ताकि जब आप बुकिंग बना रहे होंगे तो वहाँ पर परचेज फ्रॉम का एक ऑप्शन होगा, किससे परचेज़ कर रहे हैं आप। वहाँ पर यहाँ जो एजेंसी नेम में जो आपका एजेंसी का नाम होगा, जो एजेंट का नेम होगा, वहाँ पर ये सारे नेम विजिबल हो रहे होंगे। आप गोया कि समझ लें यहाँ पर आप वेंडर अपने वेंडर्स को रजिस्टर करवाते हैं, तो वहाँ पर आप जब वेंडर सेलेक्ट करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन जो होगी, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड तमाम की तमाम जो अमाउंट्स होगी उस वेंडर के लेजर में जाके मेंटेन हो जाएगी, जो कि आपको लायबिलिटीज़ में शो होगी। आप नेक्स्ट वीडियोस में चल के देखेंगे। तो यहाँ पर आप यूँ समझ लें इन शॉर्ट कि आपने अपने वेंडर्स के नाम एनलिस्ट करने हैं, वेंडर को रजिस्टर करना है। नेक्स्ट टैब है क्लाइंट। क्लाइंट के टैब में आप ये देख रहे हैं क्लाइंट शॉर्ट नेम, क्राइटेरिया वही है, अकाउंट नंबर, फुल नेम और आगे उसकी क्लाइंट की डिटेल। क्लाइंट शॉर्ट नेम वही नेम होगा जो आपका डिफरेंट जगह पर, जैसे वेंडर को आपने परचेज फ्रॉम किया था तो वो सेल्स टू जब आप करेंगे, किसको आप सेल कर रहे हैं, अगर आप किसी एजेंट को अपने क्लाइंट को सेल कर रहे हैं, अपने रेगुलर क्लाइंट को सेल कर रहे हैं, तो वो आपका जो क्लाइंट होगा वो उसके लेजर्स में अमाउंट जाके मेंटेन होती रहेंगी, ताकि आप जब कभी देखना चाहें कि मैंने XYZ ट्रेवल्स को जो सेल्स की हैं वो कितनी हैं, मैंने ABC ट्रेवल्स को जो सेल्स की हैं वो कितनी हैं, ताकि वो सारी जो आपकी लेजर अकाउंट्स मेंटेनेंस है वो उस हिसाब से आपकी हो जाए। इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना ज़रूर समझूंगा, ये डिफ़ॉल्ट एक पैक्स आप ज़रूर हमेशा रखें, जो पैक्स होगा और उसका अकाउंट नंबर आप 0 रखें और डायरेक्ट पैक्स है। मतलब समटाइम्स आप कोई टिकट सेल करते हैं, कोई आप वीज़ा सेल करते हैं, वो आपको कोई एजेंट नहीं है, और तो आपका नॉर्मल वॉक इन क्लाइंट है, आपका आता जाता जो कह लें कि क्लाइंट होता है वो है, तो उसके लिए आपको उसका लेजर और उसका अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक डायरेक्ट पैक्स का ऑप्शन आप ये हमेशा ज़रूर रखिएगा, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें और आप नेक्स्ट जो है आगे यहाँ से शुरू करें। और इसमें जो अकाउंट नंबर है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसके फ़ोन नंबर या उसके ID नंबर को भी अकाउंट नंबर दे सकते हैं,
लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 0, 1, 2 इस तरह सीक्वेंस में आप उनको अकाउंट नंबर दें। ये मेरा सीक्वेंस तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। आप अपना उनको जो अकाउंट नंबर देंगे वो आप उनको 0, 1, 2 इस तरह से अगर आप सीक्वेंस में अकाउंट नंबर देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ये देखें मैंने इसका सीक्वेंस दुरुस्त कर दिया। ये देखें आप उनको 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह आप उनको सीक्वेंस अकाउंट नंबर दे दें, ताकि डेफिनेटली आप जब कभी बैंक में जाते हैं तो आपका एक अकाउंट ही ओपन होता है और उस अकाउंट के इक्वल सारा आपका जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है, आपकी डेबिट और क्रेडिट सारे मेंटेन होते हैं। तो इसी तरह आपके वेंडर्स के भी ये जो 0, 1, 2 अकाउंट नंबर होंगे, 0 तो आप डिफ़ॉल्ट पैक्स को रहने दें, उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, इसी तरह आपके जो वेंडर्स के होंगे वो अकाउंट नंबर होंगे और इनके इक्वल आपके वेंडर्स की तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को सॉफ्टवेयर लॉक करेगा। करेंसी, अगर आप मोर देन 1 करेंसीज़ में डील करते हैं, आपकी मोर देन 1 कंट्रीज़ में ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पर आप डिफरेंट करेंसीज़ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टिकट बनाएंगे तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किस करेंसी में ये डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप करेंसी भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपको बार बार करेंसी टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन टाइम आप यहाँ पर करेंसी के साइन या आप करेंसी का जो भी वर्ड है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप किस करेंसी में डील कर रहे हैं। लास्ट टैब मैसेज का है। ये वो स्टैंडर्ड मैसेज है जो व्हाट्सएप के थ्रू और आपके SMS के थ्रू आपके क्लाइंट को जाएगा, अगर आप सेंड करना चाहें तो, कि एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन थैंक यू, देखें आप देख रहे हैं थैंक्स फॉर बिजनेस विद अस, योर इनवॉइस नंबर इज़, आगे इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर वहाँ से उसका पिक कर लेगा। बाकी मैसेज का जो फूटर है, उसका जो एंड एरिया, यहाँ पे आप कोई प्रोमो वगैरह चलाना चाहते हैं, मैंने फ़िलहाल सिंपल लिख दिया फॉर क्यूरी कॉन्टैक्ट, आगे अपना नंबर लिख दिए। अगर आप कोई प्रोमो वगैरह चलाना चाहते हैं तो वो एट द एंड ऑफ मैसेज आप यहाँ पर प्रोमो भी टाइप कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड मैसेज आपका क्रिएट हो जाएगा और हर बार आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा। सेंड व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली ये मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाएगा। इसी तरह अगर सेंड SMS करेंगे तो यही मैसेज ऑटोमेटिकली SMS के थ्रू आपके क्लाइंट को सेंड हो जाएगा।